हाय दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत है रुद्रा एकेडमी मिर्ज़ापुर में। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम पर एक कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ प्रैक्टिस को और एग्ज़ाम में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ प्रयास करते हैं समझने की। ठीक, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जब एक संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 27 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक, तो मतलब कोई भी एक संख्या है, वो 84 से विभाजित किया जाएगा तो उसका शेषफल 27 बच रहा है और सीधी-सी बात है कि वो संख्या क्या हो सकती है? हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे कि वो संख्या हो सकती है, पहली बात तो 84 का मल्टीपल होगा और प्लस 27 रिमाइंडर आ रहा है तो 27 जोड़ा जाएगा, ठीक? ये वो संख्या हो जाएगी हमें, ठीक? मतलब k बार गई है और रिमाइंडर हमें कितना छोड़ी है? 27 छोड़ी है, ठीक? अब कह रहा है कि इसी संख्या को अगर हम 6 से विभाजित करें, क्या करें? 6 से विभाजित करें। 6 से विभाजित करने का मतलब 6 से विभाजित कर दिए और 6 से विभाजित करने के बाद क्या मिलेगा हमें? रिमाइंडर कितना मिलेगा? ये हमें पता करना है। तो देखिए 6 से विभाजित करने का मतलब कि हम जानते हैं मिनट हाँ, हम जानते हैं कि कोई भी हमारा रिमाइंडर थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, रिमाइंडर थ्योरम में जो रिमाइंडर जो होता है, वो क्या होता है? योगफल को फॉलो करता है। मतलब आप लोग समझेंगे हाँ, योगफल को क्या कैसे फॉलो करता है? मतलब 6 से अगर हम भाग करें इसको, ठीक ना? कितनी बार जाएगा? 14 छक 84 14 बार कट जाएगा, मतलब पूरी बार कट जाएगा, यहाँ 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक? यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन इसको जब काटेंगे क्या मिलेगा? 6 चौके 24 4 बार तो कटेगा, लेकिन साथ में रिमाइंडर हमें क्या देगा? 3 देगा। मतलब अब 0 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? हमें क्या मिलेगा? 3 जो कि ऑप्शन 3 में है, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें मतलब 242 634 और 358 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक? तो पहली बात हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर जो बच रहा है मतलब शेषफल जो बच रहा है उसी को हटा देते हैं, ठीक? मतलब 240 क्रमशः की बात करें तो 240 बचेगा यहाँ मतलब 242 में अगर हम उस संख्या से भाग देंगे, बड़ी संख्या जो है, उस संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें? शेषफल 2 बचेगा। शेषफल 2 बच रहा है, तो क्या करेंगे? हटा देंगे उसको, बचेगा कितना? 240 और उसके बाद दूसरी संख्या क्या है? 634 634 से को डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है हमें? 4 दे रहा है। तो 4 को हम लोग हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 630 और लास्ट जो है 8 दे रहा है तो क्या मिलेगा हमें? ठीक? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या पूछा है, वो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें मतलब इतने-इतने पर विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या दे रहा है? रिमाइंडर को हटा दिए तो मतलब अब ये हम लोग ढूँढेंगे कि वो बड़ी संख्या क्या होगी, जो इन तीनों संख्याओं को काट देगी। रिमाइंडर तो हट गया, रिमाइंडर बचता है इतना बट उसको हटा दिए तो इतना काटने वाली बात आ गई अब। क्या बचेगा मतलब कौन-सी संख्या काटेगी? तो इसके लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या ढूँढना है तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का मतलब हम लोग थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं। एचसीएफ निकालने का मतलब अगर हम कुछ कॉमन चीज़ें निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वही तो होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर 10 गुणे 24 के रूप में इसे तोड़ दें, ठीक? अच्छी बात है, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसको अगर हम लोग तोड़ दें, 10 गुणे 63 और इसको तोड़ दें अगर 10 गुणे 35, ठीक ना? अब देखिए, इसमें 2 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा 2? यहाँ 3 भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ना तो 2 मिलेगा, ना तो 3 मिलेगा, अब तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो इसलिए इन सब की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक? अब हमारा जो कॉमन मिला है सब में 10, 10, 10 मतलब वो संख्या 10 है जो इन सभी को बराबर काट सकती है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता जो इन तीनों को काटे। अब काटेगी ज़ाहिर-सी बात है इतना काटेगी तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो वही 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा, ठीक? तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 200 से 500 के बीच कितनी संख्याएँ 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक? 200 से 500 के बीच, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है, पहले हम लोग देख लेते हैं 200 के आस-पास में कौन है जो हमारा इन तीनों से विभाजित है। इन तीनों से विभाजित के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर पता कर लेंगे कि ये तीनों से क्या होगा, कौन नंबर है जो इन
मतलब कि 3, 4 और 5 तीनों से पूर्णतः विभाजित के लिए एक कॉमन नंबर लेंगे, जिससे मतलब कि कोई एक छोटा नंबर ले लें जो इन तीनों से विभाजित हो, ठीक? जब ये तीनों से विभाजित होगा तो वो जिसको विभाजित करेगा ये तीनों भी विभाजित करेंगे ही करेंगे, ठीक? तो इन तीनों का ले लेंगे लसाअ। लसाअ लेने का मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो 4 तिया 12 और इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है एक-दूसरे में, तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60। इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 60, ठीक? एलसीएम 60 हो गया। अब रही बात, हम लोग देखेंगे कि 200 के आस-पास जो संख्या है, वो 60 से कटने वाली कौन है? 200 के आस-पास। आस-पास में तो एक मिलेगी हमें 240 और एक क्या मिलेगा हमें 180। यही 2 संख्याएँ हैं जो 60 से कट सकती हैं, ठीक? 60 से कट सकती हैं, 200 के दोनों साइड में, ठीक? यही दोनों कट सकती हैं। तो ये कितनी बार में कटेगी? 180 3 बार में, ठीक? और उसके बाद 500 के आस-पास में देखते हैं, मतलब 500 से कम। अब 200 से कम वाले में देखें तो 500 से कम वाले में देखेंगे, अगर ज़्यादा वाले में देखते हैं तो ज़्यादा वाले को देखते हैं, ठीक? तो क्या करेंगे? इससे कम वाले में देखे हैं तो 500 से कम वाले में ही देखेंगे। 500 से छोटा मतलब निकट में कौन है जो 60 से कट जाएगा, ठीक ना? तो कौन होगा? 8 छक्का 48, 480 होगा। छोटा में 480 होगा, फिर 500 तो कटने वाला है नहीं, ठीक? 480 होगा। ये कितनी बार कट रहा है? 8 बार में, सॉरी 8 बार में कट रहा है, ठीक ना? ये 8 8 बार में कट रहा है, ठीक? जब ये 8 बार में कट रहा है और ये 3 बार में कट रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 8 माइनस 3 बराबर 5, ठीक? एक तो ये तरीका हमारा हो गया, ठीक? ये तो तरीका हमारा हो गया और एक तरीका ये है समांतर श्रेणी से। आप सभी दोस्त पढ़े होंगे क्लास 10th में समांतर श्रेणी, उसको हम लोग यूज़ करके उससे भी हम लोग पता कर लेंगे। पता कर लेंगे उससे कैसे? मतलब 200 के बाद वाला जो है हमारा क्या है? 240 है। इसको A मान लेंगे, पहला पद। पहला पद क्या है? 240 और अंतिम पद मतलब AN, AN क्या है? लास्ट वाला यही ना कट रहा है उन दोनों के बीच में, 480, ठीक? और डिफरेंट क्या है? 60 का है, मतलब 60-60 से कट रहा है, तो क्या है? 60 का डिफरेंट है। 60 का डिफरेंट है तो हम लोग क्या करते हैं? AN का फार्मूला लगाते हैं और क्या मिलता है हमें? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक? an क्या है हमारा? 480 बराबर क्या है? A 240 और n का हमें पता नहीं और d का मतलब हमें पता है। अब इसको इधर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 240 और भागे 60 बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस क्या हो जाएगा? 1, n माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों को काटेंगे क्या मिलेगा हमें? 4, 6 चौके 24, 4 मिलेगा और a इधर आ जाएगा तो n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 5 मिलेगी, जो कि हमें यहाँ मिली हुई थी। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कि 625 भी काट सके और 250 भी काट सके और छोटी संख्या भी हो। छोटी संख्या भी हो तो ये सीधी-सी बात इशारा कर रहा है एलसीएम की तरफ। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, कितना का? 625 और कितने का? 250। 625 और 250, 160 में करते हैं। अब क्या करेंगे? समय बर्बाद करेंगे। एग्ज़ाम में हमें इतना तो टाइम टेकिंग करना नहीं है। देखिए, इसको सबसे बड़ी संख्या ढूँढिए जो इसे काट सके और इसे भी काट सके, दोनों को, ठीक है ना? तो हमें पहले तो मिला 25, 25 से 25 बार में कटा और ये 25 से 10 बार में कटा, ठीक? तो 25 को इधर लिख लेंगे क्योंकि 25 से कटा हुआ है, 25 से 10 बार में, 25 से 25 बार में। अब ये 5 बचा, 5 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 2 बार में, मतलब 5 भी मिल गया हमें। और उसके बाद अब इसको दोनों नंबरों को, मतलब कॉमन कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों को काट सके, तो इन दोनों को एज इट इज रख देंगे 5 गुणे सॉरी 2, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, ठीक? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 25, 25 25 सही हम 625, मतलब 25 ये हो गया और 25 ये हो गया, गुणे 2, 625 और 625 दूना क्या हो जाएगा? 1250, 1250 ऑप्शन सी, ठीक? हाँ, देखिए ये कह रहा है कि 720 रुपए को ए, बी, सी, डी, ई के बीच में विभाजित किया गया था और उनके द्वारा प्राप्त धन राशि जो है आरोही क्रम में है। पहली बात क्या है? आरोही क्रम में है और दूसरी बात क्या है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में थी, ठीक? कह रहा है कि ई ने
ई ने ए से 40 रुपए अधिक प्राप्त किए तो बी ने कितने रुपए प्राप्त किए, ठीक? समांतर श्रेणी में है तो सीधी सी बात हम लोगों को इधर-उधर जाना नहीं है, समांतर श्रेणी में देख लेते हैं। ए को कितना मिला? मान लेते हैं ए को क्या मिला है? ए रुपया मिला है, ठीक? बी को कितना मिला है? बी को कितना मिला है? ए प्लस डी, ठीक? और सी को कितना मिला है? ए प्लस 2डी और डी को कितना मिला है? ए प्लस 3डी और ई को कितना मिला है? ए प्लस 4डी। और बात एक और ये भी कह रहा है इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 720 रुपए में बटा है भाई, तो हिसाब तो हमारा बराबर होना चाहिए, 720 रुपए होना चाहिए, ठीक? तो 720 रुपए होना चाहिए। तो एक बात तो ये हो गया, इस सबको जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 5a प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10। यहाँ डी है भाई, 6 4 10 10 डी बराबर क्या हो जाएगा? 720 रुपए। अब 720 रुपया हो गया। अब 5 से अगर काटना चाहे तो काट देंगे। ए प्लस 2डी बराबर इसको काटेंगे तो मिलेगा हमें 144, ठीक? 144 मिला। अब ये हमारा एक इक्वेशन हो गया और इक्वेशन के साथ हम लोग नोटिस करेंगे तो ए किसी न किसी को एक हिस्सा मिला हुआ है। क्या है? मिला हुआ है। मिला हुआ है, किसको मिला है? ये तो ए को मिला है, बी को और ये सी को मिला हुआ है, ठीक? तो हमें सी का पूछा नहीं है, पूछा है बी। बी को कितना प्राप्त हुआ है? तो और दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है कि जो ए है, सॉरी ई है, जो ए से क्या है? 40 रुपया अधिक पाया हुआ है। ई कितना रुपया पाया है? ए प्लस 4डी और ए कितना पाया हुआ है? ए रुपया, ठीक ना? मतलब इसका और इन दोनों का अंतर कितना है? 40 रुपए का है। 40 रुपए का है तो यहाँ से ए तो कैंसिल हो जाएगा। 4डी 4डी इक्वल क्या हो जाएगा? 40 मतलब 40 और उसके बाद ये हमारा हो गया। अब डी बराबर क्या हो जाएगा? अब डी बराबर जो हमें मिला है, क्या मिला? 10। तो हमें मिल गया डी की वैल्यू। डी की वैल्यू जब यहाँ से मिल गई तो इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 20 20 इधर हो जाएगा, 124 हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू मतलब ए को कितना मिला है? 124 रुपए मिला है। ए को 124 रुपया मिला है। जब ए को 124 रुपया मिला और अंतर 10-10 का है तो बी को कितना मिलेगा? 100। बी को मिलेगा मतलब ए प्लस डी मतलब 124 और प्लस 10 कितना? 134। 134 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं के लिए दोनों संख्याओं का जो हमारा पेयर दिया है, युग्म दिया है, इन दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए? अंतर कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए, ठीक? तो यहाँ देखिए, किसी में इन दोनों का पहले अंतर ही देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 4 का है और इन दोनों में अंतर 4 का है और इन दोनों में अंतर भी 4 का है और इन दोनों में अंतर क्या है? 2 का है। और दूसरी बात हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें प्राइम नंबर भी होना चाहिए दोनों, मतलब अभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए, तभी तो होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखते हैं। अब अभाज्य संख्या जानते हैं किसे कहते हैं? जो खुद से कटे या खुदा से कटे, मतलब खुद संख्या से कटे और 1 से कटे, ठीक? और इसी कड़ी में मैं एक बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्राइम नंबर को ढूँढना है, पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, ठीक ना? देखते हैं। जैसे 71 है, 71 और 73 को हमें पहचानना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आस-पास के पहले इसके पड़ोसी को ढूँढेंगे, ठीक ना? पड़ोसी इसका 71 का क्या है? 70 है और क्या है? 72 है, ठीक? 70 और 72 मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी अगर 6 से कट गया, बात समझिए, अगर इन दोनों में से कोई भी 6 से कट गया तो क्या है? ये वाला जो बीच वाला संख्या क्या है? 71 जो है हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक? ये क्यों होगा मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक? तो देखिए, इसके आस-पड़ोस का मतलब 70 और 72, 70 तो 6 से नहीं कटने वाला, लेकिन 72 कट जाएगा, ठीक? 12 छक्का 72 तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो 71 हमारा प्राइम नंबर मिल गया, मतलब अभाज्य संख्या मिल गया। लेकिन 73 की टेस्टिंग चलेगी अभी। 73 की टेस्टिंग के लिए मतलब 73 अगला नंबर है, 73 उसके अगला क्या है?
74। अब इसका पड़ोसी 74 है और 72 है, 72 अभी पता चला है कि 6 से कटा हुआ है। जब 6 से कट गया है तो ये भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगा। ये तो हमारा एक तरीका हुआ और दूसरी तरीके से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना? दूसरा तरीका हमको अगर 71 का पता करना है कि 71 क्या है? प्राइम नंबर है या नहीं है? तो उसके लिए क्या करें हम लोग? इसके आस-पास का एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या करेंगे हम लोग? ढूँढेंगे। इसके आस-पास में पूर्ण वर्ग संख्या मतलब एक तो 81 होगी, 99 81 और एक क्या होगा? 64 होगा। कोशिश करेंगे पूर्ण वर्ग की संख्या हो लेकिन इससे छोटी हो, तो 64 ले लेते हैं, ठीक ना? 64 ले लेते हैं। 64 अब 64 मतलब किसका पूर्ण वर्ग है? 8 अट्ठे 64 8 का है ना? अब 8 का है। 1 से लेकर 8 तक की संख्याएँ सभी को ट्राई करेंगे इसको काटने के लिए। अगर किसी से कट जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी से नहीं कटा तो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक ना? इसमें कटने वाला बात थी, इसमें नहीं कटने वाली बात थी। ठीक ना? देखिए, अब इससे क्या करेंगे? एक 1 से काटेंगे 71 को नहीं कटेगा, सॉरी 1 को नहीं लेंगे, 2 से काटेंगे कट ही जाएगा और नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, 8 तक की कोई संख्या ऐसे नहीं काट सकती 71 को, ठीक? और वही तरीका 73 में भी अपनाएँगे, 73 पे भी नहीं कटने वाली, इससे छोटी संख्या 64 ले लेते हैं, ठीक ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा और दोनों का डिफरेंट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा हमारा जुड़वाँ अभाज्य संख्या, ठीक ना? जुड़वाँ अभाज्य संख्या हो गया, ठीक? और अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं और क्रमशः 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं और 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं, ठीक ना? समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घंटी है, सॉरी कितनी है? 4 घंटियां हैं। 4 घंटियां, चारों घंटी को एक बार बजा दिया गया शुरू में, ठीक? अब सबका अलग-अलग अंतराल है, ठीक ना? अलग-अलग इंटरवल पर क्या करती हैं? वो बज रही हैं। तो पहली है हाँ, पहली जो है पहली 6 सेकंड के अंतराल में, दूसरी 12 सेकंड के अंतराल में और तीसरी 15 और चौथी 20 सेकंड के अंतराल में बज रही है। तो 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी ये देखना है हमें। तो इससे पहले हमें ये ढूँढना होगा कि कितने-कितने सेकंड बाद वो एक साथ बज रही हैं। मतलब सबका अंतराल एक तो है नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर बार तो बजेंगे नहीं, हर सेकंड तो साथ-साथ बजेंगी नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले इसको ढूँढेंगे कि वो कितने सेकंड बाद वो एक साथ बज रही हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कितने सेकंड? तो इन सबका क्या ले लेंगे? एलसीएम, ठीक? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब किसका-किसका? 6, 12, 15 और 20 इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इन दोनों को कॉमन नंबर 6 काटेगा, ठीक ना? 2 बार में, सॉरी 2 बार में, ठीक? या फिर इन सबका कॉमन ले लेते हैं पहले, शॉर्टकट में। 6 है, 12 है और 15, 20, ठीक? तो सबका कॉमन तो मिल नहीं रहा है। मतलब 20 को कोई इन तीनों को काट देगा तो इसको नहीं काटेगा। ऐसे भी ले लेके देख सकते हैं। 2 से काटेंगे मतलब 3 बार में और ये 6 बार में और ये कटेगा ही नहीं और ये 10 बार में। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, नहीं कटेगा 5 बार में। 3 से काटेंगे ये दोनों कट जाएँगे और ये क्या हो जाएगा 5 बार में और एक 5 बार में। फिर 5 से काटेंगे ये सब खत्म हो जाएँगे। तो हो जाएगा 5 दूनी 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। इसका एलसीएम कितना आया हमारा? 60। एलसीएम हमारा जो हो गया है, क्या आया है? 60 आया है। एलसीएम 60 आया। मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि 60-60 सेकंड मतलब 1 मिनट बाद क्या हो रही हैं, सारी घंटियाँ आपस में मतलब एक साथ बज रही हैं। शुरू तो हो गई थी, लेकिन 60 सेकंड बाद फिर से अब एक साथ चारों बज रही हैं। फिर 60 सेकंड बाद फिर चारों साथ बज रही हैं और समय कितना दिया है 2 घंटा। 2 घंटा में कितनी बार बजेंगी? 2 घंटा में कितनी बार? 2 घंटा में कितने सेकंड? ये तो सेकंड में निकला है ना। 2 घंटा में कितने सेकंड? 120 सेकंड, ठीक? 120 सेकंड और 60 है, 60-60 सेकंड पर बज रही है। तो सॉरी 2 घंटा में 120 सेकंड कहाँ होगा? 120 मिनट होगा। 2 घंटा में 120 मिनट, ठीक? और कितना सेकंड? 6 छक्के 36, 36 दूना 72, 7200 सेकंड होगा, ठीक ना? 7200 सेकंड। अब 7200 सेकंड हो गया, लेकिन अब 60-60 सेकंड पर बज रही हैं।
60 सेकेंड पर बज रही है तो क्या हो जाएगा 12 छक्का 72, 12 छक्का 72 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, ये 0 बचा, 0 बार गया, मतलब 120 बार बजेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं होगा। 120 बार तो बज रहा है 2 घंटे में, लेकिन जो शुरू में बजा हुआ है, समय तो शुरू नहीं हुआ था तभी बजा है। तो समय शुरू होने के बाद तो 120 बार बजेगा ही, लेकिन जब शुरू हुआ है, जब से काउंटडाउन शुरू हुआ है, बजाने के बाद ही शुरू किया गया, तो वो एक बार तीनों तो चारों तो एक बार 7 बजी थी ना, तो 7 बजी थी पहली बार, तो कितना हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 121, मतलब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या इतना का भाजक है। भाजक मतलब पूरी तरीके से इसको काटने वाला, ठीक है ना, पूरी तरीके से काटने वाला। किसको काटने वाला, 49 के घात में 15 है माइनस 1, इसको काटने वाला। इसको काटने वाला थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको लिखेंगे क्या, 7 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर क्या है 15 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा करते हैं, क्या हो जाएगा, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 के पावर में 30 माइनस 1 के पावर में 30 भी हम लोग लिख सकते हैं आराम से। 1 के पावर में कुछ भी हो, उसे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिंदास बंदा है एकदम। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, कि अगर ये दोनों घात ऐसे समझिए कि a के पावर में n और माइनस b के पावर में n, ये अगर इस स्थिति में हो तो इसको पूरी तरीके से काटने वाला संख्या क्या होगा पता है, a प्लस बी ही होगा। यही क्या करेगा, इसे पूरी तरीके से काट सकता है। अगर a, लेकिन कंडीशन क्या है पता है, n यहां पर क्या होना चाहिए, n जो होना चाहिए हमारा इवन, मतलब सम संख्या होना चाहिए। ठीक, n हमारा सम होना चाहिए। और a के पावर n प्लस b के पावर n, अब ये इसे कौन काटेगा, इसे पूरी तरीके से काटने वाला, इसे पूरी तरीके से काटने वाला a प्लस बी ही है, बट इसका कंडीशन दूसरा है, n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक, मतलब a के पावर n माइनस बी के पावर n है तो a प्लस बी ही काटेगा, लेकिन यहाँ n क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, मतलब घात क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन a के पावर n और b के पावर n दोनों प्लस में है तो a प्लस बी ही काटेगा, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, n जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो यहाँ कौन काटेगा भाई, a प्लस बी काटेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है तो a प्लस बी काटेगा, a प्लस बी का मतलब 7 प्लस 1 8, 8 काटेगा। तो 8 काटने का मतलब इसका जो भाजक है पूरी तरीके से काटने वाला तो क्या होगा, 8 होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या 8 के घाते 10, 9 के घाते 7 और 7 के घाते 8 के रूप में है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे तभी तो गिनेंगे। ठीक, 8 के घात में 10 गुणे 9 के घात में 7 और गुणे 7 के घात में 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात में 3 और उसके घात में 10। 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे इसे लिख सकते हैं 3 के घात में 2 और उसके घात में क्या है 7 और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, 7 है तो खुद ही अभाज्य है। ठीक, तो इसको हम लोग अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के घात में 30 और ये क्या मिलेगा हमें, 3 के घात में 14 और इसे ये क्या मिलेगा, 7 के घात में 8। मतलब 2 जो है, 2 की संख्या कितनी है यहाँ 30 है, 3 की संख्या 14 और 7 की संख्या क्या है 8 है, और सॉरी हाँ 8 है, और ये तीनों क्या है हमारा प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य है। और अभाज्य गुणनखंडों का क्या कर रहा है, संख्या पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो ये 30 है, 30 है और ये क्या है 14 और क्या है 8 है। 30 14 हो जाएगा 44 और 44 8 कितना हो जाएगा 52, 52 ऑप्शन ए। ठीक ना, ऑप्शन ए इज द अमरेंद्र बाहुबली। यदि 5 अंकों की संख्या 67 6 XY 3 7 और 11
से विभाजित है तो 3x माइनस 5y का मान क्या होगा। देखिए 5 अंकों की संख्या है, पहले लिख लेते हैं 5 अंकों की संख्या कौन है। 67, 6, x और y, ये 5 अंकों की संख्या और ये किससे कट रही है, 3, 7 और 11 से। तो इन सब की डिविजिबिलिटी लगा देते हैं, तीनों से कट रही है, ये ध्यान देना है, तीनों से क्या कर रही है, कट रही है। तीनों से जब कट रही है तो हम लोग देखेंगे, पहले 11 से काटने की कोशिश करेंगे और 3 से भी काटने की कोशिश करेंगे। और इसका थोड़ा-सा ट्रिक से चाहे तो हम लोग ऑप्शन का यूज़ करके भी ला सकते हैं आंसर इसका, मतलब कोशिश करेंगे। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट जो होता है इसको क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक? सम करने का मतलब 6 प्लस 6 प्लस वाई, ठीक? और इसमें घटाते क्या हैं, अल्टरनेट जो बचा है, मतलब 7 प्लस यक्स, और इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए पता है, 11 से कटना है तो 11 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए, 11 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए, के क्या है उसका मल्टीपल मान लीजिए, ठीक? तो 12 प्लस वाई माइनस 7 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के को अगर जीरो ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा 5 और प्लस वाई, और इसको अगर उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर एक्स। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग ऐसा रखें कि डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्या हो, 5 हो। तो डिफरेंट 5 हो और साथ में क्या हो जाए, 7 से भी करना चाहिए। ये तो 3 और 7 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं यहाँ। अब देखिए ये तो 7 की डिविजिबिलिटी लगाए तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया, क्या मिला, एक्स माइनस वाई बराबर 5। लेकिन अब 3 की डिविजिबिलिटी लगा दें, 3 की डिविजिबिलिटी लगाने का मतलब सबको जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 6 19 हो जाएगा 19 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। 3 से कटने वाला नंबर मतलब 0 भी मान सकते हैं, 0 भी होगा 3 से कटेगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहे तो यहाँ से रख लेते हैं, x की वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा 5 प्लस वाई, मतलब 5 प्लस वाई मतलब 19 प्लस 5 प्लस वाई ये तो है ही बराबर 0। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 19 और 19 19 4 19 5 24 हो जाएगा, 24 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा -24, और y बराबर क्या हो जाएगा हमारा -12। y की वैल्यू, जब y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ -12 रखेंगे, -12 रखेंगे प्लस हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें -7। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -7, x की वैल्यू -7 रखेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं उसमें एक्स वाई की मान रखने के लिए, ठीक। तो थोड़ा दूसरा तरीका अपनाते हैं। थोड़ा सा, अब देखिए ये तरीका हमारा काम नहीं किया। अब दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं, इन x और y दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। 5 का होना चाहिए तो थोड़ा-सा ट्राई कर लेते हैं, मतलब कि y यहाँ छोटा है और x बड़ा है। 5 का डिफरेंट होने के लिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं, सपोज़ क्या कर लेते हैं, 8 और 5, 8 और 3 कर लेते हैं, 5 3 8, ठीक। तो 8 और 3 करेंगे, तो 8 और 3 करेंगे 5 हो ही जाएगा। तो यहाँ अगर 8 रख देते हैं x की दर पर और y की दर पर 3 रख देते हैं। तो अब देखते हैं क्या ये तीनों नंबरों से कट सकता है? अगर तीनों नंबर से कट सकता है तो ये परफेक्ट बैठेगा, सैटिस्फाइज़ करेगा। अगर नहीं कटेगा तो दूसरा ट्राई करेंगे 5 के अंतर में, ठीक ना? तो देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, 11 से काटेंगे। 11 से काटने का मतलब कि अल्टरनेट वाले को जोड़ेंगे, मतलब 6 6 12 और 12 3 15, ठीक? अब 7 8 7 15, ये तो 11 से कट गया, 0 बचा, 11 से 0 को काट सकता है, तो क्या मिलेगा, ये तो हमारा परफेक्ट बैठ गया, ठीक ना? अब इसी को हम लोग देख लेते हैं 7 के लिए। 7 के लिए देखेंगे, सीधी-सी बात, इसका 7 के लिए देखेंगे, 6 7 6 और 8 3, 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जब 7 से कटेगा मतलब 7 9 63,
63 हो गया। 4 7 छक्का 42, 4 8 7 छक्का 42, 6 7 9 63। ये तो कट गया पूरा पूरा। ये तो कट गया। अब 11 से कटने के लिए 11 से कटने के लिए क्या करेंगे? 11 से कटने के लिए तो इक्वेशन बना था हमारा और उसी की वैल्यू हम लोग रखे हैं। उसको सैटिस्फाई करने वाला, तो 11 से डेफिनिटली कटेगा। आइए देख लेते हैं 11 से कटने वाला। जब 11 से कटने वाला नंबर मिल जाएगा, 11 से कटने के लिए क्या करेंगे? अल्टरनेट जोड़ेंगे, मतलब 6 6 12, 12 3 15। सॉरी, इसको तो चेक किए थे, 11 से कट गया था, ठीक ना? 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक कर लेंगे, मतलब 13, 13 6 19, और 19 8 कितना होगा? 19 8 27, और 27 और 3 हो जाएगा 30, 30 जो कि 3 से कट जाएगा। जब 30 3 से कट जाएगा तो हमारा पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक? तो मतलब तीनों से कट जा रही है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 8, और y की वैल्यू क्या मिली हमें? 3। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, 8 तरीके 24, 24 माइनस क्या हो जाएगा? 5 15, मतलब 9, ऑप्शन ए, ठीक? हाँ, यदि ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को एक्स माइनस 5 से विभाजित करने पर शेषफल 34 प्राप्त होता है, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस 5 से विभाजित करने पर क्या हो रहा है? शेषफल 52 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि हमारा जो भाजक है सेम है दोनों जगह। भाजक क्या है? सेम है। जब भाजक सेम है तो आगे हम लोग देखते हैं। मतलब भाजक जब सेम है तो यक्स किससे काट रहे हैं? यक्स माइनस 5 से। तो यक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर पहले वाले इक्वेशन में यक्स की वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा हमें? यक्स की वैल्यू रखना है हमें 5, ठीक? तो मिलेगा हमें 25 प्लस 5a प्लस b, ये किसके बराबर हो गया है? रिमाइंडर के बराबर, ठीक? और इसमें जब रखेंगे, ठीक, यहाँ भी है एक्स माइनस 5, यहाँ भी एक्स माइनस 5 है, तो दोनों जगह एक्स की वैल्यू 5 ही रखेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा? 25, और प्लस से क्या हो जाएगा? 5b प्लस ए, ये किसके बराबर हो गया? 52 के बराबर। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें? 50 प्लस ये दोनों को मिलेगा 6b, और इन दोनों को जोड़ेंगे मिलेगा 6a बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा हमारा 86, 86 मिला है, ठीक? तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 36, मतलब 6a प्लस 6b बराबर क्या हो जाएगा? 36 मिल जाएगा। इन दोनों को 6 से काट देंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 6 छहा के 36, 6, ठीक? a प्लस बी की वैल्यू कितना मिली? 6 मिली, और a प्लस बी पूछ ही रहा है, तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक? दो संख्याओं का मौसप और लसप 24 और 168 है। तो और क्या है? संख्याएं दोनों क्या है? एक संबंधित 7 के अनुपात में है। तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या, पहली संख्या छोटी संख्या क्या मान लेते हैं? 1 एक्स, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? 7 एक्स। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ मतलब लसपा और मसपा क्या है? 24 और 168 है। तो यक्स मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस, मतलब 24 गुणे मस, फिर मस गुणे मस 24 है, और लस क्या है? 168 है, ठीक? तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे मिलेगा 7 एक्स स्क्वायर बराबर ए क्या मिलेगा हमें? 24 गुणे 168। अब यक्स स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा? यक्स स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा क्या? 24 गुणे 168 बटे 7, ठीक ना? ये तो 7 से कटने से रहा। इसको ट्राई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, और इस पास 7 दूनी 14, 7 चौके 28, मतलब 24 बार में, 24 बार में कट गया। 24 गुणे 24, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24, 24 गुणे 24 है तो स्क्वायर तो है ना, 24 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू हमें मिली 24। अब एक्स की वैल्यू मिली हमें 24, यह छोटा संख्या, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी कितना? 7 गुणे 24 कितना? 168, मतलब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 के घाते 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर
कितना शेषफल बचेगा, शेषफल, शेषफल मतलब 2 के घात में 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? 7 से विभाजित करते हैं, तो इसका शेषफल कितना बचता है? शेषफल के लिए देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 2 के घात में 3 जो 7 से बड़ा हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 बचेगा ना, 8 तिरिके 24 और माइनस 1 बट्टे 7, ठीक ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 8 के घात में 8 माइनस 1 बट्टे 7, ठीक? माइनस 1 बट्टे 7 हो गया। अब अब क्या हो जाएगा? इसको अगर काटेंगे इससे तो क्या मिलेगा हमें? 1 बचेगा शेषफल। एक शेषफल का घात 8 है तो 1 ही बचेगा। मतलब 1 माइनस 1, ठीक ना? 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक? हाँ, यदि दी गई संख्या 9 अंकों वाली है और ऐसी संख्या है जो 72 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मान ज्ञात करना है, मतलब 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है, ठीक? तो दी गई संख्या है और किससे विभाजित हो रही है? 72 से। 72 देखिए एक मिससेलेनियस नंबर है, मतलब अपवाद है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता डिविजिबिलिटी का। ये दूसरे के रूल पर काम करता है, ठीक ना? दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। देखिए, इसको अगर हम बाँटना चाहें तो क्या करेंगे? 9 गुणे 8, 9 अट्ठे 72, ठीक? और इसको अगर बाँटना चाहें तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 और इसको बाँटना चाहें तो 2 गुणे 2, ठीक? हालाँकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर में हो गया, ठीक? अब देखते हैं, अब ये जो नंबर हमारा जो दिया है, ये अगर 9 से कटेगा और 8 से, दोनों संख्याओं से अगर कटा तभी 72 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटने वाला, नहीं विभाजित होने वाला। तो इसके लिए क्या कर लें, दोनों तरफ से ट्राई कर लेते हैं और x और y की वैल्यू भी हम लोगों को पता चल जाएगी, ठीक ना? दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। पहले 9 का लगाते हैं। 9 का लगाने के लिए क्या करेंगे? 8 7 15 मतलब सम करके, और उसको 9 से अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो अब क्या है? 15 15 6 15 6 21, 21 0 0 हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा। 21 5 26, 26 और 26 3 कितना होगा? 26 3 29 1 30, मतलब 30 प्लस x प्लस y, ये हो गया हमारा। और इसके बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या तो फिर 9 का क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल k मान लेते हैं हम, ठीक? ये हो गया। और उसके बाद अब 8 की देखते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या करेंगे? लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे हम लोग। डिविजिबिलिटी का एक हमारा चैप्टर आया है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो। लास्ट के 3 अंक मतलब 8 जो है वो 2 के घात 3 के बराबर है। 2 के घात 3 के बराबर है, तो ये 3 जो घात है, इसलिए लास्ट के 3 अंकों को देखते हैं। अगर वो हमारा 2 से डिविजिबल है, सॉरी 8 से डिविजिबल है लास्ट के 3 अंक, तो क्या होगा? हमारा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, इसमें से y की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ठीक ना? y की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं जो इसको 3 अंकों को क्या कर देगा? डिविजिबल कर देगा। मतलब क्या है? 31 और y है। y की वैल्यू हम लोग रखते हैं, पहले क्या हो जाएगा? इतना को देखते हैं, 8 से कट रहा है, ठीक ना? कटेगा, ये हो जाएगा 8 चौके 8 तिरिके 24 और बचा क्या? 7। 7 का इकाई अंक क्या होगा कि 8 से कट जाए तो 72 है, 2 होगा, ठीक ना? 9 अट्ठे 72, मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ? y की वैल्यू 2 मिली, इसको 8 से डिविजिबल करने के लिए। तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई, तो y की वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? x की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना? इसको 0 मानकर, ठीक? इसको 0 मानकर क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मतलब 32 प्लस x बराबर 0, ठीक? या तो फिर y की वैल्यू हमें मिल ही गई 2, तो आगे आ जाते हैं इसी में। y की वैल्यू 2 मिल गई, तो इसको जोड़ लेते हैं फिर से। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा? 15 15 6, 15 6 हो जाएगा 21, 21 5 हो जाएगा 26 और 26 3 क्या हो जाएगा? 26 3 हो जाएगा 29, 29 1 30 और 30 2 32, 32 प्लस क्या हो जाएगा? x बराबर 0। मतलब अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये
पूरा नंबर क्या हो जाए हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए, x की वैल्यू 32 के आस-पास में कौन-सा नंबर है? जोड़ना है, घटाना तो है नहीं कि पीछे आएँगे या आगे जाना है हमें, तो कहा जाएगा 36 है जो 9 से कट जाएगा, ठीक ना? 9 चौके 36 तो 4 जोड़ेंगे मतलब x की वैल्यू हम लोग यहाँ क्या रख देंगे? 4 रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक ना? x और y दोनों की वैल्यू मिल गई तो इसमें हम लोग रख सकते हैं x की वैल्यू 4 मतलब 4 दूनी 8 माइनस 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट क्या होगा? 2 2 होगा मतलब ऑप्शन डी, ठीक है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला नंबर कह रहा है यदि 71 के घात में 83 और 73 के घात में 83 को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ठीक ना? शेषफल क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। अभी हमने बात किया था पिछले क्वेश्चन में देखेंगे 71 के घात में 83 और प्लस 73 के घात में 83, ठीक? इसको 36 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा? ठीक है ना? तो 36 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा? इसके लिए देखिए 36 दूना 72 माइनस 1 हो जाएगा और 2 तरीका अगर लगाएँगे अगर रिमाइंडर थ्योरम तब पर भी हो जाएगा और दूसरा तरीका भी देख लें, तो दोनों तरीके से देखते हैं पहले, ठीक ना? पहले एक तरीका देखते हैं। देखिए, अभी हमने बात की थी कि a के पावर n प्लस b के पावर n ये हो तो ये किसी से नंबर कटेगा। नंबर किससे कटने वाला है भाई? a प्लस b लेकिन प्लस में है और प्लस से कटेगा। इसके लिए क्या कंडीशन है? ये दोनों हमारा जो n क्या है हमारा क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए मतलब विषम होना चाहिए और यहाँ विषम है भी तो a प्लस b से कटेगा। a प्लस b से कटने का मतलब 71 प्लस 73 से कटेगा। 71 प्लस 73 मतलब 7 दूनी 14 ये हो जाएगा 144 144 से कटेगा, ठीक? जब ये मतलब ये पूरा नंबर हमारा 144 से कट जा रहा है, ठीक? जब 144 से कट जा रहा है तो क्यों ना हम 36 से इसको काट लें, ठीक है? 36 से इसको काट लें और पता चल जाए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ठीक? 36 से इसे काट लेंगे, पता चल जाएगा हमारा रिमाइंडर क्या है। 36 से काटते हैं, क्या होगा? 12 तियाई 36 और 12 बरही में 144 और इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 4 मतलब 4 बार में कट गया रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर 0 ऑप्शन सी। और दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। देखिए 36 से इसको काटना है हमें और रिमाइंडर हमें पता करना है। 36 से काटने के लिए इसको अगर हम काटेंगे जबरदस्ती इसमें भाग देंगे 72 में तो जाएगा नहीं, जबरदस्ती भाग देंगे तो -1 बचेगा यहाँ रिमाइंडर, ठीक? -1 बचेगा मतलब -1 का जो हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस है कोई नंबर -1 है, इसका अगर हमारा पावर जो है ऑड होगा, तो इसका आंसर जो होगा हमारा -1 ही होगा। लेकिन अगर +1 है या फिर -1 है और इस पर क्या है? इवन है, क्या है? इवन है मतलब सम संख्या है, तो इसका क्या होगा? +1 होगा, ठीक? तो यहाँ क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या तो मतलब -1 रिजल्ट देगा हमें और इसको अगर भाग देंगे तो 72 हो जाएगा मतलब वो एक रिमाइंडर बचेगा, प्लस में बचेगा और 1 के कितनों घात है तो 1 ही माना जाएगा। मतलब यहाँ क्या है? यहाँ हमारा -1 मिला और यहाँ क्या मिला? +1 मिला और इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ है तो जोड़ेंगे, गुणा करना है तो गुणा करेंगे। जोड़ है तो जोड़ देंगे, 1 और -1 क्या हो जाएगा? क्या होगा? 0 0 होगा, वही ऑप्शन जो आया है उस तरीके से, ठीक? हाँ, कह रहा है यदि संख्या इतना-इतना जो दिया है 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो ए और बी का सबसे छोटा संभावित मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा संभावित मान ए और बी का। तो देखिए 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित का हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे भी हैं कि लास्ट का 3 डिजिट क्या हो 8 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है। तो 8 से कटने के लिए 8 से कटने के लिए क्या करेंगे? 8 बी और 2 मतलब इन सबको क्या करेंगे? कौन-सा नंबर ऐसा लें, बी की वैल्यू कौन-सा ऐसा लें जो 8 से कट जाए। देखिए ए और बी की वैल्यू दिया है तो थोड़ा-सा हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए 5 रखेंगे तो ये कट जाएगा 8 से पूरा नंबर। मतलब 8 से कटने का मतलब कि 5 रख देंगे तो 80 से अधिक चला जाएगा, 10 बार चलेगा 8 एकम 8 फिर उसके बाद 52 बचेगा, तो 52 8 से कटने वाला नहीं है, ठीक ना? 26 दूना 52 नहीं कटेगा 8 से, ठीक? अब 4 रखते हैं, 4 रखते हैं तो क्या होगा? 4 हो जाएगा 42 मतलब 8 एकम 8 और 42 बचा, 42 नहीं कटने वाला। अब 2 रख देंगे तो 8 तो 8 एकम 8 हो जाएगा लेकिन 22 नहीं कटने वाला। 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 8 एकम 8 8 चौके 32 मतलब 3 कट जा रहा है। मतलब बी की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग?
बी की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 रखेंगे, अगर इधर कोई बैठा ही नहीं हमारा, 3 यहाँ बैठ गया तो ज़ाहिर-सी बात है ए भी हमारा बैठ ही जाएगा। अगर नहीं ऐसे विश्वास हो रहा है तो ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ट्राई करने के लिए मतलब बी की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 3 रख देंगे और इसको 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 11 से भी तो काटना है ना। 11 से काटने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट को जोड़ते हैं, मतलब 7, 7 6 13 और 13 6 19 और 19 और क्या है 3, 19 3 22, 22 उसके बाद कोई है नहीं, ये तो रेगुलर नंबर हो गया है, इरेगुलर लेना है अल्टरनेट। ठीक, कितना हुआ? कितना था? 7, 7 6 13, 13 6 13 6 19, 19 8 21, 22, 19 8 22, ठीक ना? 22 ले लेते हैं और उसके बाद अब ए और 0 ए हो गया और 7 प्लस ए और 15 प्लस ए और 15 टू 17, 17 प्लस ए, ठीक ना? 17 प्लस ए और इन दोनों का डिफरेंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए या फिर 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, ठीक? तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। 22 माइनस 7 माइनस ए बराबर 0 हमें लाना है। तो ये हो जाएगा 5, 5 बराबर ए, मतलब माइनस से उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, मतलब ए की वैल्यू 5 होगी, जो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर लिए कि बी की वैल्यू अगर 3 है तो ए की वैल्यू 5 होगी ही होगी। ठीक? ऑप्शन डी। ठीक? हाँ, अब देखते हैं, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है और फिर जब भागफल को 7 से विभाजित करने पर भागफल शेषफल क्या होगा, ठीक ना? ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक क्या है, यदि 9 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है, इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है, तो ये भी आप लोग होमवर्क में रख लीजिए। ठीक, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।